गिरिडीह के झंडा मैदान में अखिल भारतीय किसान महासभा और भाकपा माले के द्वारा किसान आंदोलन में शहीद हुए क्रांतिकारी साथियों के सम्मानित के लिए प्रतिवाद मार्च निकाला गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्टी के जिला सचिव पूर्ण महतो उपस्थित हुए। प्रतिवाद मार्च की शुरुआत झंडा मैदान से टावर चौक पहुंची एवं सभा आयोजित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाकपा माले समेत तमाम वाम दल आज किसानों के समर्थन में पूरे देश स्तर पर विश्वासघात दिवस मना रही है। आंदोलनकारी किसानों के साथ किए गए वादों को पूरा करो, मोदी सरकार देश की सार्वजनिक संपत्ति बेचना बंद करो, माले नेताओं एवं निर्दोष ग्रामीणों पर किया गया झूठा केस वापस लो, फैक्ट्री मजदूरों का शोषण बंद करो आदि नारों के साथ देशव्यापी विश्वासघात दिवस के रूप में आज प्रतिवाद मार्च भाकपा माले के द्वारा निकाला गया। हालांकि यह कार्यक्रम देश के अलग अलग कोनों में भाकपा माले द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा जिंदाबाद, मनाया जा रहा है विभिन्न किसान संगठन, विभिन्न राजनीतिक संगठन की ओर से। जैसा कि आप सबों को पता है कि मोदी सरकार ने जो तीनों काले कानून लाए थे कृषि क्षेत्र के, वो एक साल के लंबे आंदोलन के बाद उनको 19 नवंबर 2021 को वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन ये बात हम सभी जानते हैं और किसान संगठनों को भी पता है कि मोदी जी ने ये जो घोषणा की थी कानून वापस लेने की, वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के। इसलिए किसानों को जो संदेह हुआ तो उन्होंने एमएसपी पर कानून बनाने सहित और भी कई तरह के मांगों को सरकार के सामने रखा था। अब उस समय चूंकि सरकार ने वादे किए कि हम ये सभी काम भी करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से एमएसपी पर कानून बनाना शामिल था, उसमें शहीद किसान परिवारों को मुआवजा देना शामिल था, उसमें किसानों के ऊपर जो केस हुए पूरे देश भर में वो भी उनको वापस लेने का बात था। इसके अलावा भी कई उसमें मांग थी। ये सभी पर मोदी सरकार ने सहमति दी। लेकिन आज कई माह बीतने के बाद भी सरकार उस और कोई कारगर कदम कोई गंभीरता से उठा नहीं रही है। इसलिए किसान संगठनों को ऐसा लग रहा है कि ये सरकार एक बार फिर उनके साथ दगाबाजी पर उतर आई है। इसलिए आज पूरे देश के पैमाने पर यह विश्वासघात दिवस मना करके हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि सिर्फ कानून वापस लेने से नहीं होगा, एमएसपी का कानून बनाओ, ताकि हम अगर इस क्षेत्र की भी बात करें तो अभी आपने देखा कि ये कानून नहीं रहने के कारण किसानों का धान सरकारी रेट पर 20 रुपया 50 पैसा बिकने के बजाय 11-12 रुपये में किसानों को धान अपना बेच देना पड़ा। ये विभिन्न इलाके के किसानों के साथ ये सवाल जुड़ा हुआ है। तो एक तो ये कि एमएसपी पर कानून बने, और दूसरा है कि जो इस आंदोलन में किसान शहीद हुए हैं उनके परिजनों को मुआवजा और जो केस हुआ है वो भी वापस किया जाए। दूसरी बात आज के कार्यक्रम को लेकर के ये है कि न सिर्फ केंद्र सरकार किसानों के साथ दगाबाजी कर रही है, बल्कि हम देख रहे हैं कि झारखंड में एक लंबे इंतजार के बाद और पूरा जन बिछोह से जो सरकार यहाँ से हटी, भाजपा की सरकार, रघुवर दास की सरकार, और अभी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इनके साथ भी यह देखा जा रहा है कि किसान मजदूरों के सवालों पर इनकी भी गंभीरता का अभाव है। अभी आपने देखा कि ये धान खरीदी के मामले में जमुआ से खबर आ रही है, बेंगाबाद से खबर आ रही है, चारों तरफ से ये बात आ रही है कि जो किसान अपना धान बेच रहे हैं उनको सबसे पहले वहां पर प्रति क्विंटल 10-5 किलो धान उनका काट लिया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि तब शासन बदलने का क्या मतलब हुआ। तो इसी तरह से कल कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की भी हालत है, उनका शोषण भी भाजपा शासन की तरफ बदस्तूर जारी है। और आपने यह भी देखा, बल्कि अभी गिरिडीह की ही बात है कि पिछले दिनों मुंद्रा राइस फैक्ट्री में एक मजदूर मोहम्मद सद्दाम की जब मौत हुई और उसमें हम लोग जब मुआवजा दिलाने के लिए गए तो बजाय इसके कि उस फैक्ट्री मालिक पर केस किया, बजाय इसके कि फैक्ट्री के प्रबंधन पर केस किया, दिन भर मृतक के परिजन वहां फैक्ट्री गेट पर पड़े रहे, लेकिन कोई प्रशासन और प्रतिनिधि उनका गेट तक नहीं खुलवा सका। और आखिरकार दूसरे दिन मुआवजे का एक नाटक हुआ और उसमें भी 16,80,000 के बजाय उनको 11,25,000 ही मुआवजा मिला। तो एक तरफ तो मुआवजा कम मिला, और अभी कल की बात है, बीर स्टील फैक्ट्री के 200 मजदूरों ने हम लोगों से संपर्क किया है कि उन मजदूरों को अचानक से काम से बैठा दिया गया है। अगर आपके पास काम नहीं है, आप प्लांट बंद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपके पास काम नहीं रहेगा तो आप कहां से प्लांट चलाएंगे। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब आपके यहाँ मजदूर काम करते हैं उस समय मजदूर अधिकारों का आप कितना पालन करते हैं, जब आप काम से उनको हटाते हैं उस समय आप श्रम कानूनों का कितना आप उसको ध्यान देते हैं। चूंकि इसमें नियम है कि कोई मजदूर जब काम से हटेगा
तो उनको 3 महीने का नोटिस पे के साथ और उनको जो जितना दिन तक मजदूर आपके यहाँ काम किया है उसका सारे पावनों का भुगतान आप एकमुश्त करिएगा। लेकिन ये सारे मसले पर ना तो प्रशासन गंभीर है, ना तो कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी के लोग गंभीर हैं, सिर्फ और सिर्फ भाकपा माले और लाल झंडा इसको लेकर के लड़ाई लड़ रही है। तो आज के विश्वासघात दिवस में हम लोग ये एक संदेश भी लोगों को दे रहे हैं कि मोदी सरकार जो किसानों के साथ गद्दारी कर रही है, झारखंड सरकार जो किसान मजदूरों की समस्याओं को लेकर के गंभीर नहीं है, रोजगार के अभाव में लोगों का पलायन अभी जारी है, ये सारे सवाल और फैक्ट्री में जो आंदोलन होते हैं उसमें दोषीदार फैक्ट्री मालिकों और प्रबंधन के बजाय आंदोलनकारियों पर केस करना, निर्दोष ग्रामीणों पर केस करना, ये सब चलेगा नहीं। हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और खास करके मुंद्रा राय इस मामले में भी पार्टी का ऐलान है कि अगर बिना इंक्वायरी के, बिना छानबीन के, बिना उचित प्रमाण के अगर किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो हमारी पार्टी इसको एकदम बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा बना करके पूरे जिले में 10,000 लोगों को हम लोग सड़क पर उतार देंगे और इसका दम हमारी पार्टी रखती है। इसलिए किसान मजदूरों के साथ गद्दारी करने की अगर सरकार की नीयत है तो सरकार इससे पीछे हटे। हर हाल में किसान मजदूरों को उनका अधिकार देना होगा। यही आज के विश्वासघात दिवस का संदेश है। धन्यवाद।